दो सीएम जेल में जाने वाले हैं तो वही तीन पूर्व सीएम ईडी के रडार पर हैं। तो एक भावी सीएम चेहरा, उसे कैसे एनडीए में शामिल किया जाए, उस पर काम जारी है। यानी कि गुजरात लोभी राम नाम के सहारे नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन में कैसे दरार डाली जाए, उस पर काम चल रहा है। इंडिया गठबंधन को कैसे छिन्न भिन्न किया जाए, उस पर काम चल रहा है। सीधे तौर पर कहा जाए कि जो गुजरात लोभी ने 400 का टारगेट दिया है, उसे हासिल करने के लिए चाणक्य सूत्र, साम दंड भेद, इनके जो राजनीति की नैतिकता है, उसको भी ताक पर रख करके काम चला हुआ है। तो ऐसे में कौन से वो तीन पूर्व सीएम हैं जिनको इंडिया से निकाल करके एनडीए में शामिल करने के लिए काम चल रहा है, तो वो कौन सा भावी सीएम चेहरा है जिसे एनडीए में शामिल करने के लिए पूरी गुजरात लोग इस वक्त लगी हुई है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिए कि क्या भाजपा अकेले राम नाम के सहारे बैठी है या फिर नहीं। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दा विश्व प्रेम न्यूज, हरियाणा न्यूज। बात करें इंडिया गठबंधन की, और उसके सामने पहाड़ की तरह एनडीए खड़ा है। इंडिया गठबंधन में सेंधमारी हो चुकी है। ममता बनर्जी ने चुनाव में यानी कि सीटों की शेयरिंग को लेकर के मना कर दिया है, तो वही जो स्तंभ थे नीतीश कुमार, वो भी एनडीए के शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में अब इंडिया का जो बिखराव है वो शुरू हो चुका है। मायावती की खामोशी जो कि भाजपा को फायदा देने वाली है, तो जो मेन मुख्य तौर पर राज्य थे, वहां पर भाजपा ने अपनी सेंधमारी कर दी है। अब जहां मजबूत और राज्य हैं, वहां पर भी सेंधमारी का काम बीजेपी ने चलाया हुआ है। अब बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, बेशक से यूपी में राम नाम का डंका बजा दिया हो, लेकिन फिर भी भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि वो इतिहास से दूर रहे, क्योंकि वो इतिहास रचना चाहती है 400 का। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों को ईडी दौड़ा रही है। कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि दिल्ली के सीएम के साथ में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दोनों को लेकर के अब ईडी पीछे लगी हुई है। और आप गोदी मीडिया में देख भी रहे होंगे, वो तमाम तरह की खबरें चलाए हुए हैं कि हेमंत फरार है, फलाना ढिमका, यानी कि इस तरह से उन्होंने एक पूरा वो बना रखा है, जबकि एक सीएम कैसे फरार होगा, उनसे पूछने वाला हो। खैर, और जो तीन पूर्व सीएम की बात कर रहा हूं, वो भी इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए, कमजोर कड़ी करने के लिए वहां पर भी पूरी रणनीति गुजरात लोभी ने लगा रखी है, जिसमें महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैं। बेशक से उन्होंने एक नाथ शिंदे को अलग कर दिया हो, लेकिन भाजपा खासतौर पर गुजरात लोभी जानती है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। बेशक से संघ अपने आप को हिंदुत्व का ब्रांड कहता हो, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ब्रांड हिंदुत्व की। अगर बात करें लोकसभा चुनाव की 2019 में, तो 2019 के चुनाव में शिवसेना के साथ ही उन भाजपा ने वहां पर बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी सुखबीर बादल पहले एनडीए का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान वो अलग हो गए थे। अब फिर
भाजपा प्रयास कर रही है कि सुखबीर बादल को एनडीए में शामिल किया जाए। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के भी 1 महीने में 2 बार ईडी ने पूछताछ कर ली है। हरियाणा में बेशक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा को फायदा जातिगत समीकरणों को लेकर के पहुंचा रहे हो, लेकिन उन्हें इंडिया जो गठबंधन है उसे डिस्टर्ब करना है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी डिस्टर्ब तो करना पड़ेगा। क्योंकि खबरें जो चलेंगी कि इंडिया गठबंधन से आज नीतीश कुमार गए, कल ममता बनर्जी गई, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाएगा, तमाम खबरें एक माहौल तैयार करेंगी कि इंडिया गठबंधन के पास अब नेता नहीं रहे हैं, इसलिए अब इंडिया गठबंधन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। बात करें यूपी की, तो यूपी में भी बेशक से राम लल्ला को विराजमान कर दिया हो, राम में माहौल हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जयंत चौधरी से डरे हुए हैं गुजरात लोग भी, और उन्हें एनडीए में शामिल करने के लिए पूरी रणनीति इस वक्त लगाई हुई है। जाटों को अपनी तरफ रिझाने के लिए जयंत चौधरी का सहारा इस वक्त भाजपा लेती नजर आ रही है। देखने वाली दिलचस्प बात तो यही रहेगी कि क्या जयंत चौधरी इंडिया छोड़ एनडीए में शामिल होंगे, यानी कि एक एक करके गुजरात लोग भी शामिल इंडिया गठबंधन के नेताओं को एनडीए में करा रही है। बिहार एक बड़ा राज्य था, बिहार में नीतीश कुमार को साथ मिला लिया है, लेकिन बिहार से बड़ा महाराष्ट्र है। वहां पर 48 सीटें लोकसभा की, और 48 सीटें का जो गणित है वो बहुत बड़ा होता है। उस बात को गुजरात लोग भी बड़े तरीके से समझती है। अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो शिवसेना के पास 23 सीटें थी 2019 में, और भाजपा के पास 25, एनसीपी पर 4 और कांग्रेस के पास 1। और जो शिवसेना अब भाजपा के पास है, शायद वो उस तरह का करिश्मा नहीं दिखा सकती जिस तरीके से उद्धव ठाकरे अपना जलवा दिखा सकते हैं। जो 25 सीटें भाजपा की आई थी वो गठबंधन में ही तो आई थी। तो अब उद्धव ठाकरे को भी इंडिया गठबंधन से तोड़ करके एनडीए में शामिल करने की खबरें चल रही है। और इसके अलावा एनसीपी यानी कि शरद पवार को भी तोड़ने की कोशिश जारी है। पहले ही एनसीपी में 2 दरार डला चुके हैं, यानी कि अजीत पवार जो कि सरकार का हिस्सा है वो भी एनडीए में शामिल हो गए थे। अब शरद पवार को लेकर के भी पूरी तैयारियां चल रही हैं। खैर, जिस प्रकार से गुजरात लोभी का गेम देखा जाए, तमाम सीएमओ को जो सीएम हैं वो रडार पर ईडी के चढ़ा रखे हैं। ईडी के सहारे 2024 का सिंहासन पर जो गुजरात लोभी है वो बैठना चाहते हैं। आप बता दीजिए कि बैठ पाएगी या नहीं बैठ पाएगी। कमेंट्स में आपकी राय जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे नए विषय से। जिंदाबाद।